सो CMF बड्स लो या Realme का T310 या फिर Realme Air 6 या मे बी T300। वेल, आपके सवाल मेरे जवाब, एंड जितने भी TWS बता रहा हूँ सभी के बेस्ट बैंकिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो कंफ्यूजन है ना वो आता है Realme T300 एंड CMF बड्स को लेके कि अगर ये दोनों हैं और उसके साथ T310 है, इन तीनों में से कौन सा वाला लिया जाए। देखो, T310 CMF बड्स एंड T300 से बेटर है। सो अगर इन तीनों में कंफ्यूज हो, T310 आराम से आंख बंद करके ले लो। अब लेकिन जो मेन बात आती है वो आती है OnePlus Nord Buds 3 Pro एंड Realme Air 6 के मुकाबले T310 कैसे हैं। तो देखो, बिल्ड क्वालिटी वाइज Nord Buds 3 Pro बेस्ट है इन तीनों में, सेकंड पे है Air 6 एंड थर्ड पे है T310। लेकिन फिट और कंफर्ट के हिसाब से मुझे T310 बेस्ट लगे। उसके बाद आते हैं Air 6 एंड थर्ड पे है Nord Buds 3 Pro। बट ये बात हम सबको मालूम है, फिट और कंफर्ट काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है। और हाँ, T310 में मेरे को जो फिट थी वो इतनी अच्छी थी कि पैसिव नॉइज कैंसिलेशन भी बहुत तगड़ा था। स्पेक्स की बात करूं तो तीनों में सेम ही मिल जाता है, 12.4 mm के ड्राइवर्स एंड IP55 की रेटिंग। बात आती है वियर डिटेक्शन की, तो वियर डिटेक्शन OnePlus Nord Buds 3 Pro एंड Realme Air 6 में है, T310 में नहीं है। और टच जेस्चर सभी में स्मूथ है, एक्यूरेट है और ऐप सपोर्ट तो मिल ही जाता है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ब्लूटूथ वर्जन हटा दो, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 5.3 5.4 का ही डिफरेंस है, उतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है डुअल पेयरिंग किसमें है। तो डुअल पेयरिंग Nord Buds 3 Pro एंड T310 में है। Air 6 जो है उनमें आपको डुअल डिवाइस स्विच मिलता है जो कि काफी हद तक बढ़िया काम करता है। लेकिन T310 है उनमें भाई काफी रिफाइंड डुअल पेयरिंग है, मतलब प्ले पॉज जब आप स्विच कर रहे होगे ना दो डिवाइसेस के बीच में, बहुत ही अच्छे से काम करता है, एक्यूरेटली काम करता है। इसलिए कनेक्टिविटी में टॉप पे तो भाई T310 है। कोडेक की अगर मैं बात करूं तो Air 6 में हमको LHDC भी मिलता है अलॉन्ग विद डबल AC एंड SBC, और जो बाकी के दो हैं उनमें सिर्फ आपको डबल AC SBC मिल जाता है। वेल, कोडेक में क्या कोई फर्क पड़ता है ये ऑडियो सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा। अभी हम बात करते हैं कॉलिंग की। तो देखो, हैंड्स डाउन OnePlus Nord Buds 3 Pro में बेस्ट कॉलिंग है इन तीनों के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं भाई, तीनों में कॉलिंग बहुत अच्छे से होती है। मतलब जो Nord Buds 3 Pro ऊपर है वो जस्ट बिकॉज मैं उनको ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि उनमें मेरे को ऐसा लगता है मेरी आवाज ज्यादा लाउड पहुंचती है दूसरे इंसान को, दैट्स इट। क्लैरिटी के मामले में मुझे ऐसा लगता है तीनों सेम ही है। तो कॉलिंग सब में बहुत अच्छी होने वाली है इन तीनों में, लेकिन रिलेटिवली Nord Buds 3 Pro टॉप पे है। और रही बात ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो के एंड तक मैं आपको सुना दूंगा। अब लेटेंसी पे आते हैं, तो यहाँ पे भी T310 टॉप पे है क्योंकि 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी के साथ आते हैं, बट एट द सेम टाइम 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी के साथ आते हैं OnePlus Nord Buds 3 Pro, बट ये थर्ड पोजीशन में आ रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट, ये जो 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी है वो सिर्फ OnePlus डिवाइसेस के साथ ही अचीव कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारे Air 6 जो दूसरे नंबर पे है लेटेंसी के मामले में, क्योंकि इनमें 55 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है। तो Realme के जो दो डिवाइसेस हैं अभी, वो सारे एंड्रॉइड फोन्स में आपको कम लेटेंसी ही देंगे। 47 मिलीसेकंड की लेटेंसी आपको जो Nord Buds 3 Pro में मिल रही है वो आपको OnePlus डिवाइसेस के साथ ही मिलेगी। अब दोस्तों आ जाते हैं हम ऑडियो पे। तो देखो, यहाँ पे हैंड्स डाउन Air 6 बेस्ट लगे मुझे। मतलब उनका जो बेस है ना सिर्फ बहुत ज्यादा पंची और टाइट है, बट वो बेस ओवर पावर नहीं करता है ट्रेबल को और ना ही वोकल्स को। सो ट्रेबल और वोकल्स अपनी क्लैरिटी मेंटेन करके रखते हैं। एंड सेकंड पे मेरे को T310 लग रहा है क्योंकि अगेन बेस तो तगड़ा मिल ही जाता है, बट क्लैरिटी मेंटेन करता है वोकल्स की भी एंड ट्रेबल की भी, एंड एक रिचनेस है इसके ओवरऑल ऑडियो आउटपुट में। वहीं पे जो OnePlus Nord Buds 3 Pro है, बेस तो भाई काफी अच्छा है नो डाउट, लेकिन वो बेस खा जाता है ट्रेबल को और वोकल्स को। मतलब बाकी दोनों से अगर Nord Buds 3 Pro को कंपेयर करूं तो ट्रेबल की क्लैरिटी मुझे कम लगी थोड़ी सी, एंड जो वोकल्स है वो मेरे को हल्के से एम्पलीफाइड लगे, मतलब एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो ऑडियो एक्सपीरियंस है Nord Buds 3 Pro में, वो बाकी दोनों TWS से नीचे लगता है मुझे। अब दोस्तों बात आती है ANC की, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो यहाँ पे भी Air 6 टॉप पे है। उसके बाद है OnePlus Nord Buds 3 Pro, काफी अच्छी ANC है इनमें भी। लेकिन जो T310 है और जो Nord Buds 3 Pro है उनमें बहुत डिफरेंस नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि जो 46 dB की हमको T310 में ANC मिल रही है भाई वो तगड़ी है, उसके साथ पैसिव नॉइस कैंसिलेशन तगड़ा मिल जाता है। जो डिफरेंस है Nord Buds 3 Pro और T310 में वो बहुत ज्यादा नहीं है। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ट्रांसपेरेंसी मोड के मामले में Nord Buds 3 Pro बेस्ट लगे क्योंकि उनमें ज्यादा नेचुरल वे में ट्रांसपेरेंसी मोड फील होता है। और हाँ, जो LHDC कोडेक मिल जाता है हाई रेस वाला हमको Air 6 में, वो भी उसकी म्यूजिक के एक्सपीरियंस को एक लेवल और ऊपर लेकर चला जाता है। अब देखो कुछ लोग आएंगे डॉल्बी करते हुए कि डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है, डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है। पहली चीज, डॉल्बी एटमॉस फीचर TWS में गिमिक है,
सॉफ्टवेयर बेसिस पे काम करता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है रादर। एंड दूसरी चीज, Realme वाले TWS Realme वाले फोन के साथ ही Dolby Atmos यूज कर पाएंगे फीचर, एंड सेम विथ OnePlus। तो इसलिए Dolby एक बहुत ही बड़ी चीज नहीं बन जाती है जिसके बेसिस पे इन तीनों TWS को मैं जज करूं। तो दोस्तों अभी बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। हाय, मैं अभी अपने रूम में हूँ। इंडोर कंडीशन कम्प्लीटली, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा नहीं है। और जो TWS में भी यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 6। तो तुझको भी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? फैन ऑन कर रहा हूँ मैं इसमें। हाँ भाई, मैंने तो अभी फैन फुल स्पीड पे ऑन कर दिया। इंडोर कंडीशन में ही हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट फैन फुल स्पीड में और पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ मैं। तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से आ रही है? थोड़ी वर्स हो गई, थोड़ी, मतलब बट स्टिल बेरेबल। एक बार मैं ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। तो अभी मेरी आवाज़ कितनी क्लियरली सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर ट्रैफिक की आवाज़ जो है वो ओवर पावरिंग है? तो हाय, अभी जो ये TWS में यूज़ कर रहा हूँ ये है OnePlus Nord Buds 3 Pro। एंड मैं अभी अपने रूम में हूँ। बैकग्राउंड में मतलब कुछ ऐसा खास आवाज़ वगैरह तो नहीं है, बस पंखा चल रहा है। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। तो अभी तुझे मेरी आवाज़ कितनी क्लियरली सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर जो बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज है वो ओवर पावरिंग है? सो हाय, अभी जो TWS में टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds T310। ये T300 के सक्सेसर हैं। अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बस पंखा चल रहा है। तो तुझे मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर ट्रैफिक की जो नॉइज है वो ज्यादा मतलब ओवर पावरिंग है और मेरी आवाज सुनाई अच्छे से नहीं दे रही? अब दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करूँ तो मोर और लेस मुझे सेम ही लगती है बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग टाइम भी। वैसे ये रहे कुछ स्क्रीनशॉट्स, इनको आप रेफरेंस पॉइंट मान के चलो, इन्हीं के आसपास आपको बैटरी बैकअप मिलने वाली है। तो दोस्तों फाइनल सवाल यही आता है, इन तीनों में से कौन सा वाला खरीदा जाए? मैं Air 6 खरीदता, और अगर दूसरी चॉइस पूछोगे तो मैं T310 को रखूंगा, क्योंकि प्राइस कम है उनका कंपेयर टू Nord Buds 3 Pro। तो इसलिए T310 अपने प्राइस को ज्यादा जस्टिफाई करता है, इसलिए दूसरे नंबर पे T310 एंड तीसरे नंबर पे OnePlus Nord Buds 3 Pro। तो दोस्तों ये तीनों ही TWS मैंने खुद से अरेंज किए हैं, किसी ब्रांड ने नहीं भेजे हैं। मैंने अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस पे अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, एंड लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, आपके पैसे हैं, आपका वक्त है, आपकी मर्जी है। और अगर आपको T310 का रिव्यू देखना, आप यहाँ देख सकते हो, और उसके नीचे आपको OnePlus Nord Buds 3 Pro का रिव्यू भी मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इट हेल्प्स द चैनल। सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना चैनल को, एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।